मामू जान, जब मुझे जन्नत से कोई शिकायत नहीं है तो आप क्यों नाराज हो रहे हैं? कौन हो तुम? तुम्हें जानती हूँ मैं। झूठ बोल रही हो ना सबसे? अपनी असलियत छुपाई है ना तुमने इन सबसे। अच्छा होने का ड्रामा कर रही हो ना सबके सामने। तुमने यहाँ इन सबको अपने जाल में फंसाया है ना। आप सबसे झूठ बोल रही, और तुम सबसे झूठ बोल सकती हो, मुझसे झूठ नहीं बोल सकती, समझी? शादी लड़की झूठ बोल रही। शायद कुछ गलत हो रहा है, गलत हो रहा है कुछ। जन्नत, आप मुझ पर तोहमत क्यों लगा रही है? क्या दूर रहो मुझसे। मेरे पास आने की कोशिश मत करना तुम। क्या बदतमीजी है ये? चार तमीज नहीं है तुम्हारी बीवी को बात करने की? नहीं, मेरा यकीन कीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रही। मैं जानती हूँ उसे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरी भांजी से इस तरह बात करने की? चार लेके जाओ इसे यहाँ से। नहीं शाद, देखिए आप मेरी बात सुनिए, मेरा यकीन कीजिए। बस। शाद रुकिए। शाद क्या कर रही थी अपा? शाद मेरी बात सुनिए, मैं झूठ नहीं कह रही हूँ। मैंने जैसे ही उस औरत को देखा, मुझे ऐसे लगा जैसे मैं उसे पहले से जानती हूँ। मैंने उसे देखा है, और शाद वो अच्छी औरत नहीं है, वो झूठी है, वो फरेब है, वो शैतान है। नामुमकिन है। आप वहां बात बनाने गई थी या बिगाड़ने? देखिए, आप भी जानती है कि मिसबा के साथ जो कुछ भी हुआ वो गलत हुआ है। वो समझने की कोशिश कर रही है, फिर भी आप उसके ऊपर इल्जाम लगा रही है। तो शायद मैं पागल हूं कि बीवी हूं मैं आपकी, आप मुझ पे यकीन नहीं कर रहे। शौहर और बीवी का रिश्ता यकीन पे टिका होता है। अगर मैं कह रही हूँ कि मुझे लग रहा है कि मैंने उसे देखा है और वो अच्छी नहीं है, तो मेरा यकीन तो कीजिए ना। शायद मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, जवाब दीजिए ना। शायद जवाब दीजिए ना, मैं आपकी बीवी हूं ना। शायद आप सिर्फ फौज में ही शेर हैं, घर पे तो वही हाल है आपका। जरा सी बात हुई नहीं कि मुंह फुलाकर कोने में बैठ गए, बस। या अल्लाह, वैसे मत देखिए, ऐसे लग रहा है अभी रो पड़ेंगे। रो पड़ूंगा। और मैं? हाँ, क्यों याद नहीं? बचपन में कैसे जनाब के आंसू निकल आया करते थे। हाँ, अगर कोई नहीं रोता था तो वो थी मैं। और देखिए, आज भी नहीं रो रही। I'm really sorry, मिसबा। जन्नत की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। I have no clue। शाद रहने दीजिए, कोई बात नहीं है। आप खुद सोचिए, मैं उनके शौहर को उनसे छीनने वाली थी, तो उनके लिए मैं फरेबी ही हुई ना। या अल्लाह, आप ये मत कहिएगा कि मेरी वजह से आपने उनसे झगड़ा कर लिया है। शायद क्या किया आपने?
वो आपकी बीवी हैं। अगर इस वक्त आप उनके साथ नहीं खड़े रहेंगे तो कौन खड़ा रहेगा? देखिए, बात चाहे कोई भी हो, एक शौहर को अपनी बीवी का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जाइए, जाकर उन्हें मना लीजिए। जाइए, और हाँ, कुछ ऐसा करिएगा जिससे वो खुश हो जाए। एक काम करिए, कुछ क्यूट सा करिएगा। ये सब क्यूट व्यूट चीजें करना मुझे नहीं आता। आपको हाँ, अच्छा एक काम करते हैं, मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। यहाँ आइए। ठीक है ना? ये तरकीब जरूर काम आएगी। एक औरत के दिल को अच्छी तरीके से जानती है। इन्हें क्या लगता है एक तोहफा देंगे और सब ठीक हो जाएगा? ये सब क्या है शाद? शाद, क्या हुआ शाद? क्या क्या करने के बाद? एक मिनट शाद, एक मिनट। शाद, आपको नहीं लगता कि जिस तरह आप कमरे में मेरे ऊपर चिल्लाए थे वो काफी था मुझे रुलाने और डराने के लिए? कौन सा शौहर अपनी बीवी के साथ इस तरह करता है? शाद, एक मिनट रुकिए, क्या कर रहे हैं आप? क्या? सजा जो भी दोगी वो मंजूर होगी। अजी मेरी तकलीफ तभी दूर होगी। तो क्या है ना, मेरे शौहर मेजर है, मार से डर नहीं लगता उन्हें, प्यार से डर लगता है।
जाइए, मलिकाए आलम ने आपको माफ किया। शुक्रिया। अब बैठे ही रहेंगे? खड़े हो जाइए। शाद, खड़े हो जाइए प्लीज। चलिए मेरे साथ। कहाँ? ये देखिए आफ्ताब भाई, ये कितनी अच्छी है। ये देखिए पापा, ये लड़का माशाल्लाह डॉक्टर है, खूबसूरत है, खानदानी लोग हैं। मैं आप सबसे कुछ कहना चाहता हूं। जन्नत मेरी बीवी है, जन्नत मेरी बीवी है। और मैं आप सबसे ये उम्मीद करता हूं कि आप इन्हें बहुत इज्जत दें। मैं जानता हूं कि हमने जो कुछ भी किया जल्दबाजी में किया, किसी की इजाजत के बिना हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारा फैसला गलत था। इसीलिए हमारे रिश्ते से किसी को भी अगर प्रॉब्लम हो तो अभी बताएं। हमें तुम्हारे इस फैसले से कोई भी एतराज नहीं है। मामू जान। अरे मिसबाह, आओ बेटा आओ। मामू जान, अगर मैं आपसे कुछ मांगू तो आप इनकार तो नहीं करेंगे? आपको जो चाहिए बेझिझक मांग लीजिए। मामू जान, मैं तो इस घर की खुशी चाहती हूँ, और घर की खुशी तो घर वालों की खुशी से ही होती है ना। समझा नहीं मैं। मामू जान, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आप पूरे पूरे दिल से ना जन्नत को अपनी बहू मान ले, बस। देखिए, मैं जानती हूँ कि आपकी दिली ख्वाहिश थी कि मैं इस घर की बहू बनूं, लेकिन अक्सर वो नहीं होता जो हम चाहते हैं। और फिर शाद आपका इकलौता बेटा है मामू जान, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप पूरे दिल से जन्नत को कबूल कर ले, बस। अल्लाह जाने किस मिट्टी की बनी हो तुम। उस लड़की ने क्या कुछ नहीं कहा तुम्हें, और तुम हो गए। मामू जान, गुस्से में कही हुई बात का बुरा क्या मानना। और फिर अगर शाद ने जन्नत को पसंद किया है ना, तो हमें नहीं लगता कि वो बुरी लड़की होगी, अच्छी होगी। लेकिन बेटा, लेकिन कुछ नहीं, आपको मेरी बात माननी होगी, बस। प्लीज। ठीक है, अगर तुम्हारी खुशी इसी में है, जन्नत को इस घर की बहू मान लेता हूं मैं। अरे भाई, अगर दिल से बहू माना है तो आने वाली बहू के लिए कुछ तो करना चाहिए ना। अच्छा बाबा, चलो ठीक है। शाद और जन्नत के निकाह की खुशी में एक छोटी सी दावत रख, रिसेप्शन कर लेते हैं। घर के कुछ खास लोगों को बुला ले। खुश? खुश। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तैयारियां करती हूँ। सच?
अब्बू मान गए? जी, और हमारे निकाह की खुशी के लिए एक रिसेप्शन भी रखा है और उन्होंने अपने कुछ खास मेहमानों को भी बुलाया। हाय अल्लाह, बहुत परेशान थी मैं इस बात को लेके। आपको पता है शायद जब तक किसी रिश्ते में बड़ों की दुआएं शामिल ना होना, रिश्ता मुकम्मल ही नहीं होता। शायद अब्बू हमसे खफा थे, इसीलिए मुझे ऐसे लगता था जैसे मैं इस घर का हिस्सा हूं ही नहीं। ऐसे लगता था जैसे इस घर से मेरा कोई रिश्ता ही नहीं है। पर अब मुझे उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब्बू मान गए ना? और जानते हैं, ये सब आपकी वजह से हुआ है। I love you all. I love you. कुछ कहने वाली थी ना मैं? कुछ कहने, शायद मैं क्या कह रही थी? Are you okay? ये लीजिए। आप कुछ कह रही थी। हाँ, क्या था वो? हाँ, मैं कुछ कहने वाली थी ना। हाँ। पता नहीं, शायद मुझे खुद ही समझ में नहीं आता ये मेरे साथ क्या हो जाता है। पता नहीं, सर दर्द हो रहा है अभी। कहते हैं किसी झूठ को बार बार बोलने से वो सच नहीं हो जाता, लेकिन शशि कपूर को ढूंढने की जिद में बोला गया एक झूठ अब बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ हमारा झूठा रिश्ता सबके सामने आ रहा है और शायद कहीं कोई जन्नत का इंतजार कर रहा हो। वलीमे के दावत के लिए हरी लाहौरी, जाफरानी पूरी, पेशावरी कबाब और बकरखानी रोटी ये बना दो जी। और एक बात का खास ख्याल रहे, पेशगी बेहतरीन हो। जनाब आप फिक्र न करें, सारी तैयारी बड़ी अच्छे से हो जाएगी। शाद यहाँ आए। ये शेरवानी आपके लिए। इस जश्न में तुम अपनी सबसे कीमती चीज खो दोगे शाह। जहाँ एक और तुम्हारा खानदान तुम्हारी खुशियों में शरीक हो रहा होगा, वहीं दूसरी ओर उस जश्न में एक ऐसी चिंगारी लगेगी जो तुम्हारी खुशियों को हमेशा हमेशा के लिए जलाकर राख कर देंगी। इस वलीमे का दिन याद रहेगा, क्योंकि कल मैं शशि कपूर तुम्हें तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा दूंगा। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ये पूछे, बता तेरी रजा क्या है। मैंने भी अपनी मर्जी खुदा को सुना दी है शाद, और वो है तुम्हारी बर्बादी।